हेलो बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 12 की फिजिक्स की क्लास जो है इसके पीछे वाला वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फिजिक्स में उसका अगला पार्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में एक अनुप्रयोग हम लोग पढ़ चुके थे, दूसरा अनुप्रयोग आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला अनुप्रयोग पढ़े थे अनंत लंबाई के तार के द्वारा वैद्युत की तीव्रता, परंतु आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में चैप्टर 2 है वैद्युत फ्लक्स और गॉस प्रमेय में दूसरा टॉपिक है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब हमको चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन इन्फिनिट प्लेन चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग शीट। कहने का तात्पर्य यह है कि हमको एक हमारे पास शीट है, शीट का मतलब चादर है, एक समतल प्लेट है जिसके कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उस शीट में क्या है, आवेशित किया गया है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमेशा इसको हम लोग जब उसको आवेशित करेंगे तो वो प्लस चार्ज से आवेशित होगा। तो कहने का मतलब अगर सपोज दैट एक शीट मान लो ये ऐसे है, ऐसे, और ऐसे शीट बनी हुई है, मान लो शीट का मतलब चादर, ये शीट है और इसको प्लस चार्ज से आवेशित किया गया है, प्लस क्यू कूलम आवेश से आवेशित किया गया है, पूरा इस पर प्लस चार्ज है। तो अगर ये प्लस क्यू कूलम आवेश से आवेशित किया गया है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ज्ञात करना है तो उसके लिए आपको दो बातें याद रखना होगा। पहला चीज हमको जो पिछले वीडियो हम लोग पढ़े हैं गॉस प्रमेय, और दूसरा जो है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, वैद्युत फ्लक्स का सूत्र। ये दोनों के द्वारा ही हम यहाँ पर इस सूत्र का डेरिवेशन करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे कि अनंत विस्तार का समतल आवेशित अचालक चादर है, और पहले तो ये चालक था, बाद में हमने अपनी तरफ से इसको आवेशित किए, इसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लो कि एक ये चादर है, तो इस चादर में पहले हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गॉस प्रमेय तभी उसमें अप्लाई कर सकते हैं, तभी उसको हम फॉलो कर सकते हैं जब उसमें एक बंद पृष्ठ हो। जब तक बंद पृष्ठ नहीं होगा, एक गॉसियन पृष्ठ नहीं होगा, एक काल्पनिक पृष्ठ बंद पृष्ठ नहीं होगा, तब तक हम गॉस प्रमेय को अप्लाई नहीं कर सकते, गॉस प्रमेय को नहीं लगा सकते। तो गॉस प्रमेय को लगाने, चूंकि एक चादर है, इसकी मोटाई बहुत सूक्ष्म है, नगण्य है, तो हमको एक इसमें बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम एक इसमें बेलना का एक पृष्ठ की कल्पना करते हैं, एक पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ये, और अब यहां पर एक गॉसियन पृष्ठ है, एक बेलन के रूप में बन गया ये एक गॉसियन पृष्ठ। तो इसको हम लोग कल्पना के तौर पर मान लेते हैं, इसको कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ, ये गॉसियन पृष्ठ है, इसकी हम लोग कल्पना करेंगे। तो एक मान लेते हैं कि हाँ एक बंद पृष्ठ है, ताकि हम इसमें गॉस प्रमेय को अप्लाई कर सकें। तो ये एक बंद पृष्ठ है, इसको जो है आवेशित किया गया, प्लस क्यू कूलम आवेश से आवेशित किया गया। तो अब इसमें हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालना है तो इसमें सबसे
सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए कि इसमें देखना है कि पृष्ठ कितने बार हैं। अब चूंकि ये वाला अगर पृष्ठ हम देखेंगे, क्योंकि जब पृष्ठ पता करेंगे तभी उसमें हम वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा अप्लाई कर पाएंगे। ये बहुत पतला है तो ऊपर हमको पृष्ठ लेने की जरूरत नहीं है, तो हम ये पूरे पृष्ठों में से एक पृष्ठ के छोटे टुकड़े, छोटा अवयव, छोटा भाग ले लेते हैं। एक पृष्ठ इस तरफ ले लेते हैं, छोटा डी वेक्टर है, जो कि प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज आवेश अगर होता है तो इसकी डायरेक्शन किधर होती है? हमेशा बाहर की ओर होती है। वैद्युत बल रेखाओं की, वैद्युत बल रेखाओं की दिशाएं जो होती हैं बाहर की ओर होंगी, तो ई की भी दिशा बाहर की ओर होगी। जिधर वैद्युत बल रेखा की दिशा होगी उधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी होगी। तो इसलिए यहाँ पर जो ये प्लस चार्ज से आवेशित है, प्लस से आवेशित है पूरा, तो इसका भी डायरेक्शन जो ई वाला डायरेक्शन होगा वो बाहर की ओर ही होगा। और जो इस तरफ का एक पृष्ठ बन रहा है, इस पृष्ठ का भी हमारा डीए ये होगा और ई जो है ये बाहर की तरफ होगा। तो यहाँ पर दो पृष्ठ हमारे पास हैं। एक पृष्ठ तो ये वाला हो गया नंबर 1 और ये वाला पृष्ठ हो गया नंबर 2। तो यहाँ पर दोनों में हम बारी बारी से वैद्युत फ्लक्स के परिभाषा से डेरिवेशन करेंगे ताकि हमारा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकले। तो इसके लिए सबसे पहले हम पृष्ठ 1 के लिए बात करेंगे। पृष्ठ फर्स्ट के लिए वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हम जानते हैं फाई E1 इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर E डॉट dA, तो हो जाएगा E dA cos थीटा। राइट? कैसे हुआ? हम लोग जानते हैं वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर होता है AB cos थीटा। वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर AB cos थीटा, तो इसी प्रकार वेक्टर E डॉट dA हो जाएगा E dA cos थीटा। अब चूंकि E और dA दोनों एक ही दिशा में है, वेक्टर E और dA समांतर है, पैरेलल, समांतर है या एक ही दिशा में है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू 0। जब एक ही दिशा में होता है तो दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो 0 अंश बन जाएगा। तो cos 0 अंश का मान कितना होगा? cos 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर फाई E1 इक्वल टू होगा, फाई E1 इक्वल टू हो जाएगा E dA। राइट? इसी प्रकार पृष्ठ 2 के लिए हम लोग निकालेंगे। इसी प्रकार फाई E2 इक्वल टू, चूंकि वो भी दोनों एक ही दिशा में है, तो E dA हो जाएगा। तो पूरे पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स फाई E इक्वल टू फाई E1 प्लस फाई E2। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या होगा। तो दो बन जाते हैं, दोनों पृष्ठों को अलग अलग हम लोग निकाल लिए। अब आगे देखते हैं। अब यहां से कैलकुलेशन करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं। फाई E इक्वल टू फाई E1 का वैल्यू मिला तो हमको E dA प्लस E dA, तो फाई E इक्वल टू हो जाएगा 2E dA। सॉरी, एक चीज और होगा यहाँ पर, यहाँ D लगा रहेगा, यहाँ पर भी D, सॉरी यहाँ पर भी D और यहाँ पर भी D का मतलब छोटा वाला। तो
अब ये d जो है उधर जाएगा तो इंटीग्रल मार्क्स हो जाएगा phi e इक्वल टू इंटीग्रल मार्क्स 2e dA। अब इसको कॉमन ले लेंगे, phi e इक्वल टू 2e इंटीग्रल मार्क्स 1 इंटू dA। अब क्या होगा बच्चों, अब यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं 1 इंटू dx विथ रिस्पेक्ट टू x का 1 का इंटीग्रल करने पर x आता है, तो यहाँ 1 का अगर इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू a करेंगे तो a ही आएगा, phi e इक्वल टू 2ea। अब गॉस प्रमेय से phi e इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट रखने पर phi इक्वल टू 2ea, तो phi e इक्वल टू क्या हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2ea। आप क्या करेंगे बच्चों, e इक्वल टू q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a, ये तो एक फॉर्मूला हमारा ये बन जाता है बाध्यक क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलम। परंतु एक फॉर्मूला इसमें और बनेगा कि यदि अब यहाँ पर अगर हम माने क्योंकि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो इसका पृष्ठ आवेश घनत्व, यदि पृष्ठ आवेश घनत्व स्मॉल सिग्मा इक्वल टू q अपॉन a होता है। तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, qa, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको यहाँ पर रखेंगे तो a इक्वल टू q के स्थान हो जाएगा सिग्मा a अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a से a कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका न्यूटन प्रति कूलम, ये फॉर्मूला डेरिवेशन हो गया, ठीक है। तो इसमें तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जहां कहीं पर भी डाउट होगा वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो